यहाँ कलीन हूव के उपन्यास मे बी समडे का एक विस्तृत सारांश लॉन्ग समरी हिंदी में प्रस्तुत है। मे बी समडे कहानी का सारांश हिंदी में। मे बी समडे एक खूबसूरत, भावनात्मक और गहराई से छू जाने वाली प्रेम कहानी है जो संगीत, भावनाओं और आत्मसंघर्ष से भरी हुई है। ये कहानी बताती है कि कभी कभी जीवन में प्यार उतना सीधा या आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा सही रास्ता खोज ही लेता है। मुख्य पात्र एक सिडनी 22 साल की एक कॉलेज छात्रा जो ईमानदार, संवेदनशील और संगीत के प्रति बेहद जुनूनी है। दो रिज, एक प्रतिभाशाली गिटार वादक और गीतकार जो सुन नहीं सकता, बहरा है लेकिन संगीत को अपनी आत्मा से महसूस करता है। 3 मैगी, रिज की गर्लफ्रेंड जो उससे बहुत प्यार करती है लेकिन अपनी जिंदगी में एक कठिन स्वास्थ्य समस्या सिस्टिक फाइब्रोसिस से जूझ रही है। 4 हंटर और टोरी, सिडनी के रूममेट्स जिनमें से हंटर उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन कहानी की शुरुआत में ही वह उसे धोखा देता है। कहानी का सार। कहानी की शुरुआत सिडनी से होती है जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है और अपने रूममेट टोरी और बॉयफ्रेंड हंटर के साथ रह रही होती है। उसकी जिंदगी स्थिर लगती है जब तक कि उसे पता नहीं चलता कि उसका बॉयफ्रेंड हंटर टोरी के साथ उसका विश्वास तोड़ चुका है। टूटे दिल के साथ सिडनी अचानक बेघर हो जाती है। उसी समय सामने वाले अपार्टमेंट में रहने वाला एक लड़का रिज उसकी मदद करता है। रिज पहले से ही सिडनी को नोटिस करता रहा है क्योंकि सिडनी अक्सर उसकी गिटार की धुनों पर अनजाने में गुनगुनाती है। रिज को उसकी आवाज़ बहुत पसंद आती है और जब सिडनी बेघर हो जाती है तो वह उसे अपने अपार्टमेंट में रहने का प्रस्ताव देता है। रिज और सिडनी का संबंध। सिडनी और रिज एक साथ गाने लिखने लगते हैं। रिज जो सुन नहीं सकता, सिडनी की आवाज़ और लिरिक्स को अपने दिल से महसूस करता है। उनके बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनता जाता है, ऐसा रिश्ता जो संगीत, आत्मा और समझ से जुड़ा है, न कि सिर्फ शब्दों से। लेकिन समस्या यह है कि रिज पहले से एक रिश्ते में है। वह मैगी से प्यार करता है। सिडनी और रिज दोनों जानते हैं कि उनके बीच जो आकर्षण है वह सच्चा है, पर नैतिक रूप से गलत भी है क्योंकि रिज किसी और के साथ है। वे दोनों इस संघर्ष से गुजरते हैं, अपने दिल की आवाज़ और अपनी जिम्मेदारियों के बीच फंसे हुए। वे कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से दूर रहें, पर हर बार संगीत उन्हें फिर से जोड़ देता है। मैगी का पहलू। मैगी एक मजबूत और दयालु लड़की है जो गंभीर बीमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस से लड़ रही है। रिज उससे इसलिए नहीं दूर हो पा रहा क्योंकि वह उसे छोड़कर स्वार्थी नहीं बनना चाहता, लेकिन धीरे धीरे रिज को एहसास होता है कि उसका और सिडनी का संबंध सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि एक सच्चा भावनात्मक जुड़ाव है। मैगी भी अंततः रिज को समझती है और उसे अपने दिल की सच्चाई मानने की आज़ादी देती है। अंत। कहानी का अंत बहुत परिपक्व और भावनात्मक है। रिज और सिडनी कुछ समय के लिए अलग रहते हैं ताकि दोनों अपने भीतर की उलझनों को सुलझा सके। जब वे फिर से मिलते हैं तो यह एक नई शुरुआत होती है, बिना किसी अपराध बोध या अधूरेपन के। मे बी समडे का संदेश यही है कि सच्चा प्यार हमेशा सही समय पर आता है, लेकिन हमें उस तक पहुंचने के लिए धैर्य, ईमानदारी और आत्मसम्मान की जरूरत होती है। थीम्स और भावनाएं। सच्चे प्यार की शक्ति, नैतिक दुविधा और आत्मसंयम, संगीत के माध्यम से आत्मा का जुड़ाव, संवेदनशीलता और संवाद के अलग अलग रूप, मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता। निष्कर्ष। मे बी समडे सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह संगीत, भावनाओं और नैतिकताओं का संगम है। यह दिखाती है कि कभी कभी हमें किसी से इतना गहरा प्यार हो जाता है कि हम उसे शब्दों में नहीं बांध सकते, बस महसूस कर सकते हैं। यह उपन्यास पाठक को हंसाता भी है, रुलाता भी है और सबसे बढ़कर सच्चे रिश्तों की कीमत समझाता है।